प्लस वन स्टूडियो दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा आज का डेली पॉडकास्ट सभी 12 राशियों के राशिफल फोरकास्ट पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्लस वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए एपिसोड्स आपसे कभी मिस ना हो। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम 23 अक्टूबर 2025 के दैनिक राशिफल पर गौर कर रहे हैं। ये जानकारी हमें अंक सूत्रा द्वारा लिखित और प्लस वन दिल्ली स्टूडियो से प्रसारित स्रोत से मिली है। आज गुरुवार है और ज्योतिष में गुरुवार बृहस्पति का दिन माना जाता है। ज्ञान, विस्तार, सौभाग्य, इन सब का ग्रह। जी हाँ, बिल्कुल, बृहस्पति। तो आज हम देखेंगे कि ये बृहस्पति प्रभाव विभिन्न राशियों की ऊर्जाओं को कैसे छू रहा है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। हमारा इरादा है इन संकेतों में छिपे मार्गदर्शन को समझना, मतलब प्रेम, करियर, स्वास्थ्य और निजी जीवन के लिहाज से। क्या सितारे आज हमें अपनी सोच या काम करने के तरीकों पर पुनर्विचार करने के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल। बृहस्पति का प्रभाव अक्सर हमें बड़ी तस्वीर देखने, सीखने और विकसित होने के लिए प्रेरित करता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आज ये ऊर्जा विभिन्न राशियों, मतलब अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल तत्वों की राशियों के लिए क्या मायने रखती है। क्या ये उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को बढ़ाएगी या फिर उन्हें संतुलन बनाने की सलाह देगी? चलिए स्रोत के मार्गदर्शन के जरिए इसे परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। हाँ। मंगल ग्रह द्वारा शासित अग्नि तत्व की राशि, जाहिर है ऊर्जा और उत्साह इनमें कूट कूट कर भरा होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन आज स्रोत का सुझाव है कि इस ऊर्जा को थोड़ी नरमी से इस्तेमाल करें। प्रेम संबंधों में भी बोलने से ज्यादा सुनने पर जोर है। ये थोड़ा अलग है मेष के लिए, है ना? हाँ, ये दिलचस्प संतुलन है। मतलब मंगल की जो आक्रामक ऊर्जा है उसे बृहस्पति की विस्तारवादी लेकिन समझदार ऊर्जा आज थोड़ा नरम करने को कह रही है। स्रोत का इशारा है कि आज आगे बढ़ने की होड़ में दूसरों को पीछे छोड़ने के बजाय शायद सहयोग या मेंटरशिप ज्यादा फायदेमंद हो। अपनी ऊर्जा को सिर्फ बाहरी लक्ष्यों पर लगाने के बजाय आंतरिक विकास या साथ मिलकर कुछ सीखने सिखाने पर केंद्रित करना बेहतर हो सकता है एक तरह से। अच्छा, और यही नरमी स्वास्थ्य सलाह में भी झलकती है। मतलब तेज तर्रार कसरत की जगह हल्के स्ट्रेचिंग या योग की सिफारिश की गई है। हाँ, शरीर को थोड़ा आराम देने का संकेत है। और भावनात्मक स्तर पर अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की सलाह भी है। ये मेष के स्वाभाविक आत्मविश्वास के लिए एक चुनौती हो सकती है। बिल्कुल। भाग्यशाली अंक 7, 14, 29 बताए गए हैं और उपाय के तौर पर एमेथिस्ट पहनने का जिक्र है। एमेथिस्ट के बारे में क्या खास है? देखिए, एमेथिस्ट को अक्सर मानसिक शांति, स्थिरता और गुस्से को शांत करने वाला पत्थर माना जाता है। तो ये आज मेष राशि की उग्र ऊर्जा को संतुलित करने में मददगार हो सकता है, जैसा कि स्रोत का सुझाव है। अच्छा, अब अग्नि से पृथ्वी तत्व की ओर बढ़ते हैं। वृषभ राशि, शुक्र द्वारा शासित, स्थिरता और सुंदरता इनकी पहचान है। स्रोत कहता है कि आज बृहस्पति का प्रभाव इनके धन और भौतिक अवसरों को बढ़ा सकता है। जी। लेकिन प्रेम में दिखावे की जगह सच्ची अभिव्यक्ति पर जोर है। मतलब रिश्तों में गहराई ढूंढने का दिन। हाँ, यहाँ आत्मनिरीक्षण का पहलू महत्वपूर्ण है। स्रोत पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाने और शायद अतीत की किसी बातचीत से सीखने की बात कर रहा है। बृहस्पति विस्तार का ग्रह है और यहाँ ये वृषभ को अपनी सोच का दायरा बढ़ाने, शायद अपने आराम क्षेत्र से थोड़ा बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रहा है। करियर में भी कूटनीतिक रवैये और व्यावहारिक समाधान निकालने की सलाह दी गई है, जो उनके स्थिर स्वभाव के साथ अच्छी तरह मेल खाती है। मतलब समस्याओं को शांति से सुलझाना। तो ये व्यावहारिक समाधान कैसा दिख सकता है? मान लीजिए कोई वृषभ राशि का व्यक्ति आज किसी मुश्किल बातचीत का सामना कर रहा है। शायद इसका मतलब है सीधे टकराव से बचना, पहले ध्यान से सुनना और फिर कोई ऐसा हल निकालना जिसमें दोनों पक्षों की जरूरतें कुछ हद तक पूरी हों। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा सोच समझ कर जवाब देना। समझ गई। स्वास्थ्य में पाचन और आराम पर ध्यान देने को कहा गया है। गरम और पौष्टिक भोजन की सलाह है। हाँ, पेट का ध्यान रखना जरूरी। भाग्यशाली अंक 8, 17, 25, 33 है। उपाय में पन्ना, हरा रंग पहनना और रोज क्वार्ट्ज रखना शामिल है। रोज क्वार्ट्ज का क्या महत्व है यहाँ?
रोज क्वार्ट्स को प्रेम, करुणा और भावनात्मक उपचार का पत्थर माना जाता है। ये शुक्र ग्रह से भी जुड़ा है, जो वृषभ का शासक है। तो ये रिश्तों में सद्भाव और वो जो सच्ची अभिव्यक्ति की बात हो रही थी, उसमें मदद कर सकता है। अच्छा, अब आते हैं वायु तत्व की राशि मिथुन पर, बुध द्वारा शासित। जी बिल्कुल। जिज्ञासा और संवाद इनकी खासियत है। आज स्रोत बताता है कि प्रेम में बौद्धिक तालमेल सबसे ज्यादा मायने रखेगा। जी बिल्कुल। दिलचस्प बातचीत रिश्तों को मजबूत कर सकती है। लगता है आज मिथुन राशि वालों के साथ दिमागी कसरत वाली बातें करनी चाहिए। हाँ, और बृहस्पति का प्रभाव यहाँ इनकी स्वाभाविक बहुमुखी प्रतिभा और सीखने की इच्छा को और बढ़ा सकता है। स्रोत एक दिलचस्प बात कह रहा है, अपने अंदर के विरोधाभासों को अपनाने की सलाह। मिथुन राशि की जो दोहरी प्रकृति है, उसके लिए काफी स्वाभाविक है। करियर में सहयोग और अपने विचारों को सावधानी से नोट करने का सुझाव महत्वपूर्ण है। आज उनका दिमाग तेजी से चल रहा होगा और उन विचारों में मूल्य हो सकता है। और स्वास्थ्य के लिए भी शारीरिक से ज्यादा मानसिक उत्तेजना पर जोर है, जैसे पहेलियां सुलझाना या कुछ नया सीखना। हाँ, दिमाग को व्यस्त रखना। भावनात्मक रूप से मिश्रित भावनाओं को समझना और उन्हें स्वीकार करना जरूरी है। भाग्यशाली अंक हैं 7, 14, 23, 31, 46। उपाय में लैवेंडर तेल का उपयोग और फ्लोराइड क्रिस्टल्स रखने का जिक्र है। ये कैसे मदद करते हैं? देखिए, लैवेंडर तेल तो आराम और शांति देने के लिए जाना जाता है। ये मिथुन की जो थोड़ी बेचैन ऊर्जा होती है, उसे शांत कर सकता है। और फ्लोराइड क्रिस्टल को अक्सर मानसिक स्पष्टता और फोकस बढ़ाने वाला माना जाता है, जो आज उनके सक्रिय दिमाग के लिए उपयोगी हो सकता है। चलिए, अब जल तत्व की ओर चलते हैं। कर्क राशि चंद्रमा द्वारा शासित। भावनात्मक गहराई और सहज ज्ञान इनकी पहचान है। आज प्रेम में शांत और अंतरंग क्षणों का महत्व बताया गया है। जी। और एक गहरी बात सामने आई है। स्रोत कहता है कि पारिवारिक रहस्य या बचपन की यादें सतह पर आ सकती हैं, जो गहरी भावनात्मक चिकित्सा का अवसर दे सकती हैं। ये काफी गहरा है। बिल्कुल। कर्क राशि के लिए भावनाएं और परिवार हमेशा केंद्रीय होते हैं। आज बृहस्पति इनकी स्वाभाविक सहज बुद्धि, जिसे इंट्यूशन कहते हैं, उसे और बढ़ा रहा है, जो चंद्रमा द्वारा शासित है। ये प्रवर्धन शायद इसीलिए अतीत की दबी हुई बातों या भावनाओं को सामने ला सकता है। स्रोत आत्ममूल्य पर सवाल उठाने का भी आग्रह कर रहा है, जो इस आत्मखोज की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। करियर में उनका जो पोषण करने वाला स्वभाव है, वो सहकर्मियों के लिए मददगार होगा। स्वास्थ्य में पाचन और हाइड्रेशन पर ध्यान देने को कहा गया है। शायद भावनात्मक उतार चढ़ाव का असर पेट पर पड़ सकता है। हाँ, हो सकता है। भावनात्मक रूप से अतीत के घावों को स्वीकार करने और आंसुओं को बहने देने की सलाह है। एक तरह से भावनात्मक सफाई। जी, इमोशनल रिलीज। भाग्यशाली अंक 7, 16, 25, 34 हैं। उपाय में मूनस्टोन रखना और ओम चंद्राय नमः का जाप करना शामिल है। इनका क्या संबंध है? मूनस्टोन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, चंद्रमा की ऊर्जा से जुड़ा है। माना जाता है कि यह भावनाओं को संतुलित करने, अंतर्ज्ञान को बढ़ाने और स्त्री ऊर्जा से जुड़ने में मदद करता है, जो कर्क राशि के लिए बहुत प्रासंगिक है। और ओम चंद्राय नमः चंद्रमा देवताओं को समर्पित मंत्र है। इसका जाप उनकी ऊर्जा से सकारात्मक संबंध बनाने में सहायक माना जाता है। ठीक है, अब फिर से अग्नि तत्व की ओर। सिंह राशि सूर्य द्वारा शासित। आत्मविश्वास और रचनात्मकता इनकी पहचान। आज इनके लिए प्रेम में बौद्धिक उत्तेजना और साथ में कुछ सीखने का अनुभव महत्वपूर्ण बताए गए हैं। हाँ। और एक दिलचस्प बात, पुरानी रचनात्मक रुकावटों को तोड़ने का सुझाव है, जैसे कोई आर्टिस्ट ब्लॉक खत्म हो रहा हो। हाँ बिल्कुल। और बृहस्पति का आशावाद और विस्तार यहाँ सिंह की रचनात्मकता को नई उड़ान दे सकता है। स्रोत का इशारा है कि वे अपनी रचनात्मक सीमाओं को पार कर सकते हैं। करियर में उनका स्वाभाविक नेतृत्व गुण समूह परियोजनाओं में चमक सकता है। अच्छा। ज्ञान को उदारतापूर्वक साझा करने की सलाह भी दी गई है, जो सिंह की स्वाभाविक उदारता, जैसे सूर्य रोशनी फैलाता है, और बृहस्पति के ज्ञान साझा करने के प्रभाव से मेल खाती है। स्वास्थ्य में हृदय स्वस्थ गतिविधियों और ऊपरी शरीर की ताकत पर ध्यान देने का सुझाव है। भावनात्मक रूप से रचनात्मक अभिव्यक्ति या दार्शनिक चर्चाओं से गहरी समझ मिल सकती है। हाँ बिल्कुल। भाग्यशाली अंक 7, 14, 23, 39, 47 हैं। उपाय में सिट्रीन रखना और सुनहरी धूप की कल्पना करना शामिल है। सिट्रीन क्यों? सिट्रीन को अक्सर सफलता का पत्थर कहते हैं।
यह प्रचुरता, सकारात्मकता और आत्मविश्वास से जुड़ा है। इसका जो सुनहरा रंग है वो सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है, जो सिंह का शासक ग्रह है। तो यह उनकी ऊर्जा को बढ़ाने और आशावाद लाने में मदद कर सकता है। अब आते हैं पृथ्वी तत्व की दूसरी राशि कन्या पर। बुध द्वारा शासित, विश्लेषणात्मक और सेवा उन्मुख। इनके लिए आज रिश्तों में बड़े दिखावे के बजाय छोटे विचारशील हावभाव ज्यादा मायने रखेंगे। जी, छोटी छोटी बातें। व्यक्तिगत जीवन में अपने लक्ष्यों पर बारीकी से सोचने या बातचीत करने से महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि मिल सकती है। बृहस्पति का प्रभाव संरचित विकास की इच्छा को बल दे रहा है। मतलब बड़े सपने देखना अच्छा है, लेकिन कन्या राशि के तरीके से व्यवस्थित रूप से योजना बनाकर करियर में उनके संगठनात्मक कौशल की मांग हो सकती है। स्रोत संकेत दे रहा है कि उनके विस्तार पर ध्यान देने वाले काम को, मतलब जो डिटेल ओरिएंटेड काम है, उसको पहचान मिल सकती है। अच्छा, तो मेहनत रंग ला सकती है। हाँ, बिल्कुल। स्वास्थ्य में पाचन तंत्र पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है और नियमित दिनचर्या का पालन करना, जो कन्या राशि वालों को वैसे भी पसंद होता है। हाँ, रूटीन उनके लिए जरूरी है। भाग्यशाली अंक 6, 14, 27, 38 है। उपाय में सिट्रीन आभूषण पहनना और रोजमेरी धूप जलाना शामिल है। सिट्रीन यहाँ भी, और रोजमेरी का क्या काम है? सिट्रीन यहाँ भी स्पष्टता और सकारात्मकता ला सकता है, जो कन्या के विश्लेषणात्मक मन के लिए अच्छा है। और रोजमेरी को पारंपरिक रूप से स्मृति, मानसिक स्पष्टता और शुद्धि से जोड़ा जाता है। यह उनके काम पर ध्यान केंद्रित करने और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। अब वायु तत्व की दूसरी राशि तुला, शुक्र द्वारा शासित, संतुलन और सुंदरता के प्रेमी। आज स्रोत इनके लिए साझेदारी की ऊर्जा को बहुत अच्छा बता रहा है। प्रेम में आपसी सौंदर्य बोध का सम्मान करने वाले रोमांटिक इशारे, जैसे साथ में कला या संगीत का आनंद लेना, अच्छे रहेंगे। जी बिल्कुल। हार्मनी यहाँ भी आत्मनिरीक्षण का विषय है, पुरानी धारणाओं या पैटर्न्स पर सवाल उठाने का। तुला हमेशा संतुलन की तलाश में रहते हैं, और बृहस्पति का प्रभाव आज उन्हें यह देखने में मदद कर सकता है कि क्या उनके पुराने तरीके वास्तव में संतुलन ला रहे हैं या बस आदत बन गए हैं। ये अच्छा पॉइंट है। करियर में उनकी कूटनीतिक कुशलता कार्यस्थल के तनाव को कम करने में मदद कर सकती है। स्रोत की सलाह है किसी का पक्ष लेने के बजाय पुल बनाएं, जो उनकी स्वाभाविक शांतिप्रिय प्रकृति है। स्वास्थ्य में कोमल व्यायाम जैसे योग या ताई ची की सलाह है। ये उनके संतुलन और सुंदरता प्रेम से मेल खाता है। हाँ, ग्रेसफुल मूवमेंट। भाग्यशाली अंक 7, 18, 29 है और दोपहर 2 से 4 बजे का समय विशेष शुभ बताया गया है। उपाय में रोज क्वार्ट्ज रखना और चंदन की धूप जलाना शामिल है। रोज क्वार्ट्ज फिर से और चंदन। हाँ, रोज क्वार्ट्ज तुला के शासक शुक्र और प्रेम सद्भाव से जुड़ा है, और चंदन की धूप को शांति, ध्यान और एक आध्यात्मिक माहौल बनाने वाला माना जाता है। ये तुला की संतुलन और शांति की इच्छा के अनुरूप है। अब आते हैं जल तत्व की गहन राशि वृश्चिक पर। प्लूटो और मंगल द्वारा सहशासित, तीव्रता और रहस्य इनकी पहचान। स्रोत आज इनके लिए चुंबकीय आकर्षण की बात कर रहा है। हाँ, मैग्नेटिक पर्सनालिटी। प्रेम में ईमानदार, गहरी बातचीत रिश्तों को और मजबूत कर सकती है। करियर में छिपी हुई जानकारी या अंतर्दृष्टि रणनीतिक लाभ दे सकती है। ये जासूसी वाला पहलू दिलचस्प है। हाँ, और बृहस्पति यहाँ उनकी स्वाभाविक खोजी प्रवृत्ति को और गहरा कर सकता है। वो सतह के नीचे देखने में माहिर होते हैं। स्रोत का संकेत है कि गहरी बातचीत से शायद किसी भरोसेमंद दोस्त या सलाहकार के साथ उन्हें खुद के बारे में आश्चर्यजनक बातें पता चल सकती हैं। भावनात्मक रूप से दबी हुई भावनाएं सतह पर आ सकती हैं, जिन्हें रचनात्मक रूप से व्यक्त करना जरूरी है, शायद कला, लेखन या किसी गहन शौक के जरिए। स्वास्थ्य में डिटॉक्सिफिकेशन और गहरी सांस लेने के व्यायाम की सलाह है, शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए। बिल्कुल, क्लींजिंग। भाग्यशाली अंक 8, 16, 23, 31, 47 है। उपाय में ब्लैक टर्मलिन पहनना और ओम गंग गणपतये नमः का जाप करना शामिल है। ब्लैक टर्मलिन क्यों, और ये गणेश मंत्र? देखिए, ब्लैक टर्मलाइन को एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक पत्थर माना जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। वृश्चिक की गहन और कभी कभी भारी ऊर्जा को देखते हुए ये उन्हें ग्राउंडेड और सुरक्षित महसूस करने में मदद कर सकता है। अच्छा। और ओम गण गणपते नमः भगवान गणेश का मंत्र है, जिन्हें बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। तो ये वृश्चिक को किसी भी भावनात्मक या बाहरी बाधा को पार करने में मदद कर सकता है। अब अग्नि तत्व की अंतिम राशि धनु, बृहस्पति द्वारा शासित, सत्य और रोमांच की खोज में रहने वाले।
दिलचस्प है कि आज जो बृहस्पति का ही दिन है, उनके लिए प्रेम में भव्य इशारों के बजाय सार्थक बातचीत ज्यादा महत्वपूर्ण बताई गई है। हाँ, दिल से दिल की बात। व्यक्तिगत जीवन में अपनी सीमित करने वाली धारणाओं को चुनौती देने और बदलने का सुझाव है। हाँ, उनके अपने शासक ग्रह का दिन होने के कारण बृहस्पति का प्रभाव आज उन पर विशेष रूप से मजबूत हो सकता है। ये उनके स्वाभाविक आशावाद, ज्ञान की प्यास और विस्तार की इच्छा को और बढ़ाएगा। करियर में उनका स्वाभाविक शिक्षण कौशल और वैश्विक दृष्टिकोण चमक सकता है। ज्ञान साझा करने और शायद शैक्षिक या अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन के माध्यम से नेटवर्किंग करने की सलाह दी गई है। ये पूरी तरह से बृहस्पति के गुणों, ज्ञान, शिक्षण और विस्तार के अनुरूप है। स्वास्थ्य के लिए आज शारीरिक परिश्रम से ज्यादा मानसिक उत्तेजना फायदेमंद बताई गई है। कुछ नया सीखना, दर्शन पर विचार करना, माइंड को एक्टिव रखना। भाग्यशाली अंक 7, 18, 34, 41 है। उपाय में रॉयल ब्लू रंग पहनना और सोडा लाइट क्रिस्टल से ध्यान करना शामिल है। इनका क्या महत्व है? रॉयल ब्लू रंग ज्ञान, सच्चाई और अंतर्दृष्टि से जुड़ा है, जो धनु और बृहस्पति के गुण हैं, और सोडा लाइट क्रिस्टल को तर्क, अंतर्ज्ञान और विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति से जोड़ा जाता है। ये उन्हें अपनी सोच को गहरा करने और उसे प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद कर सकता है। अब पृथ्वी तत्व की अंतिम राशि मकर, शनि द्वारा शासित, व्यवस्थित और महत्वाकांक्षी। आज प्रेम में स्थिरता और भविष्य के लक्ष्यों पर चर्चा करना फायदेमंद हो सकता है, जो उनकी व्यवहारिक प्रकृति के अनुरूप है। बिल्कुल। लॉन्ग टर्म प्लानिंग। व्यक्तिगत जीवन में सफलता की अपनी परिभाषा पर पुनर्विचार करने का सुझाव है। क्या सफलता का मतलब सिर्फ करियर है या कुछ और भी? ये सोचने वाली बात है। हाँ, और बृहस्पति की ऊर्जा यहाँ उनके व्यवहारिक ज्ञान के साथ मिलती है, लेकिन शायद उन्हें थोड़ा और लचीला होने के लिए प्रेरित करती है। करियर में बदलती टीम गतिशीलता में उनकी कूटनीतिक कुशलता की जरूरत पड़ सकती है। शनि द्वारा शासित होने के कारण वे धैर्यवान होते हैं, और स्रोत भी तत्काल परिणामों के बजाय दस्तावेजीकरण और स्पष्ट संचार पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है। सही। स्वास्थ्य के लिए संरचित श्वास अभ्यास और नियमित दिनचर्या महत्वपूर्ण है, जो उनके अनुशासन को दर्शाता है। जी। भाग्यशाली अंक 7, 19, 34, 41 है, और दोपहर 2-4 बजे के बीच नेटवर्किंग फायदेमंद हो सकती है। उपाय में जेड रखना और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ध्यान करना शामिल है। जेड क्यों? जेड को सौभाग्य, समृद्धि, ज्ञान और सद्भाव का पत्थर माना जाता है। यह स्थिरता और दीर्घकालिक लक्ष्यों से भी जुड़ा है, जो मकर राशि के लिए महत्वपूर्ण है, और उत्तर दिशा धन और कैरियर से जुड़ी मानी जाती है। इसलिए उस दिशा में ध्यान करना उनके लक्ष्यों के लिए सहायक हो सकता है। अब वायु तत्व की अंतिम राशि कुंभ, यूरेनस द्वारा शासित, प्रगतिशील और मानवतावादी। इनके लिए आज प्रेम में बौद्धिक अनुकूलता प्रमुख है। विचारों का मिलना महत्वपूर्ण है। हाँ, मेंटल कनेक्शन। करियर में उनके अद्वितीय हटके सोचने के तरीके की सराहना हो सकती है। बृहस्पति यहाँ इनकी दूरदर्शी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। वे भविष्य की ओर देखने वाले होते हैं, और आज का दिन उन्हें पुरानी सोच के पैटर्न को तोड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। स्रोत उन्हें अपने अपरंपरागत समाधानों को आत्मविश्वास से प्रस्तुत करने की सलाह देता है। उनकी पैटर्न पहचानने की क्षमता वो रणनीतिक योजना के लिए बहुत मूल्यवान हो सकती है। अच्छा। स्वास्थ्य के लिए फिर से मानसिक उत्तेजना पर जोर है, नई तकनीक सीखना या किसी सामाजिक मुद्दे पर शोध करना। दिमाग चलता रहे। भाग्यशाली अंक 7, 16, 29, 42 हैं, और दोपहर 2 से 4 बजे का समय नेटवर्किंग के अप्रत्याशित अवसर ला सकता है। उपाय में क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल से ध्यान करना और सुबह पुदीने वाली ग्रीन टी पीना शामिल है। इनका क्या लाभ है? क्लियर क्वार्ट्ज को मास्टर हीलर कहा जाता है। ये ऊर्जा को बढ़ाने, स्पष्टता लाने और इरादों को केंद्रित करने में मदद करता है। ये कुंभ की मानसिक ऊर्जा के लिए अच्छा है, और पुदीने वाली ग्रीन टी ताजगी और मानसिक सतर्कता दे सकती है। और अंत में जल तत्व की अंतिम राशि मीन, नेपच्यून द्वारा शासित, सहज और आध्यात्मिक। इनके लिए आज प्रेम में साझा आध्यात्मिक गतिविधियों या कलात्मक खोज फायदेमंद है। जी बिल्कुल। व्यक्तिगत जीवन में कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से आंतरिक संघर्षों को सुलझाने का सुझाव है। बृहस्पति यहाँ इनकी ज्ञान प्राप्ति की प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है, लेकिन ये ज्ञान शायद अंतर्ज्ञान, सहानुभूति और आध्यात्मिकता के माध्यम से आएगा। करियर में उनका सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व सहायक होगा, लेकिन स्रोत ये भी संकेत देता है
कि अकेले या पर्दे के पीछे काम करना ज्यादा उत्पादक हो सकता है। उनके लिए भावनात्मक सीमाओं को मजबूत करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे दूसरों की भावनाओं को आसानी से सोख लेते हैं। स्वास्थ्य के लिए पानी आधारित गतिविधियां जैसे तैराकी या गर्म पानी से स्नान करना अच्छा है, जो उनके जल तत्व से जुड़ा है। हाँ, पानी उन्हें शांत करता है। भाग्यशाली अंक 7, 16, 29, 41 हैं और दोपहर 2-4 बजे का समय पारिवारिक मामलों या कलात्मक परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उपाय में मूनस्टोन रखना और मंदिरों में सफेद फूल दान करना। मूनस्टोन फिर से और सफेद फूल। हाँ, मूनस्टोन मीन राशि की अंतर्ज्ञान और भावनात्मक संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है, जो नेपच्यून द्वारा शासित है। और सफेद फूल पवित्रता, शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। दान करना मीन राशि की करुणामय प्रकृति से मेल खाता है। तो ये थी 23 अक्टूबर 2025 के लिए अंक सूत्र द्वारा दिए गए ज्योतिषीय संकेतों की हमारी खोज। आज हमने देखा कि कई राशियों के लिए बृहस्पति के प्रभाव में आत्मनिरीक्षण, स्पष्ट संचार, सहयोग और पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाना जैसे विषय आम थे। जी हाँ। साथ ही कुछ दिलचस्प उपाय और भाग्यशाली संकेत भी। हाँ, ये स्रोत हमें दिन की संभावित ऊर्जाओं और अवसरों के बारे में सोचने के लिए एक ढांचा देता है। ये सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं है, बल्कि एक तरह का आप कह सकते हैं मौसम पूर्वानुमान है। ये बताता है कि आज ऊर्जा कैसी हो सकती है और हम उसमें कैसे संतुलन बना सकते हैं। ये हमें आत्म जागरूकता के लिए प्रेरित कर सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर आज का विचारणीय बिंदु आता है। जब हमें इस तरह का बाहरी मार्गदर्शन मिलता है, चाहे ज्योतिष से, किसी किताब से या किसी सलाहकार से, तो हम उसे अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या हम इसे एक निश्चित रास्ते की तरह देखते हैं या फिर अपनी समझ, अपने अंतर्ज्ञान और अपनी परिस्थितियों के साथ मिलाकर एक दिशा तय करते हैं? हाँ, ये संतुलन कैसे बनता है? इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का हमारा राशिफल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह +1 स्टूडियो का डेली पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हर नए राशिफल एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और नई भविष्यवाणियों के साथ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। The zodiac forecasts provided by +1 are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.